क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप जो दान देते हैं वह सचमुच फल देता है या नहीं? क्या मंदिर में दान पेटी में डाला गया 100 रुपए का नोट उतना ही पुण्य देता है जितना आप सोचते हैं? और क्या कभी किसी ने आपको ये बताया है कि दान देने के भी नियम होते हैं, शर्तें होती हैं, और यदि वे शर्तें पूरी न हो तो वह दान पुण्य नहीं बल्कि पाप का कारण बन सकता है? स्कंद पुराण, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में सबसे विशाल और सबसे प्रामाणिक पुराण माना जाता है, वह कहता है कि दान एक ऐसा शस्त्र है जो यदि सही हाथों में हो तो जीवन को बदल दे और यदि गलत हाथों में हो तो स्वयं देने वाले को ही नष्ट कर दे। और आज इस पूरी कथा में हम उस रहस्य को खोलेंगे जो सदियों से केवल ऋषियों और विद्वानों तक सीमित था। हम जानेंगे कि स्कंद पुराण के अनुसार कौन सा दान सबसे बड़ा है, कौन सा दान देना सबसे बड़ी भूल है, और वह कौन सा दान है जिसे देकर न केवल ये जन्म बल्कि अनगिनत जन्म सुधर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस महान दान के रहस्य तक पहुँचें, पहले ये समझना आवश्यक है कि दान है क्या। हम सब यही सोचते हैं कि देना ही दान है, लेकिन स्कंद पुराण कहता है कि देना और दान में उतना ही अंतर है जितना अग्नि और प्रकाश में। अग्नि तो जला भी सकती है और प्रकाश भी दे सकती है, लेकिन जब वह नियंत्रण में हो, सही दिशा में हो, तभी वह प्रकाश देती है। उसी प्रकार देना तो सब करते हैं, लेकिन जब वह देना श्रद्धा से, सही पात्र को, सही समय पर और बिना किसी अपेक्षा के किया जाए, तभी वह दान बनता है। स्कंद पुराण के कौमारिका खंड में एक अत्यंत रोचक और गहन प्रसंग है। यह उस समय की बात है जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे। वनवास के दौरान अर्जुन ने अनेक तीर्थों की यात्रा की। उन यात्राओं में एक विशेष प्रसंग आया जब अर्जुन नारद मुनि के आश्रम में पहुंचे। नारद मुनि ने अर्जुन को दान के विषय में वह ज्ञान दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। और यही ज्ञान स्कंद पुराण का वह अमूल्य रत्न है जिसे आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। नारद मुनि ने अर्जुन को बताया कि दान के 2 मूल हेतु होते हैं, 6 अधिष्ठान होते हैं, 6 अंग होते हैं, 2 परिणाम होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं और 3 विनाश साधन होते हैं। ये सुनकर अर्जुन चकित रह गए। उन्होंने सोचा था कि दान तो बस देने का नाम है, लेकिन नारद जी ने कहा कि नहीं, दान एक पूरा शास्त्र है, एक पूरी विद्या है, और जो इस विद्या को नहीं जानता वह दान देते हुए भी वंचित रह जाता है। तो पहले समझते हैं दान के 2 मूल हेतुओं को। नारद जी ने कहा कि सामान्य रूप से लोग ये सोचते हैं कि दान छोटा हो या बड़ा, यही उसका हेतु है, लेकिन ये सोच गलत है। दान के 2 वास्तविक हेतु हैं। पहला है श्रद्धा और दूसरा है शक्ति। श्रद्धा का अर्थ है वह भाव जिसके साथ दान दिया जाए, और शक्ति का अर्थ है वह सामर्थ्य जो वास्तव में तुम्हारे पास है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व भी दे दे, यहाँ तक कि अपना जीवन भी न्यौछावर कर दे, तो भी उसे उस दान का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि दान का फल धन से नहीं बल्कि भाव से निर्धारित होता है। और शक्ति के विषय में शास्त्र कहता है कि कुटुंब के भरण पोषण से जो धन अतिरिक्त हो वही दान देने योग्य है। यदि कोई अपने परिवार को भूखा रखकर दान देता है तो वह दान पुण्य नहीं, अधर्म बन जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे आज के समय में बहुत कम लोग जानते हैं। अब आते हैं दान के 6 अधिष्ठानों पर। नारद जी ने बताया कि दान देने के पीछे 6 प्रकार की भावनाएं हो सकती हैं। पहला है धर्म दान, जो बिना किसी अपेक्षा के धर्मात्माओं को दिया जाए, ये सर्वश्रेष्ठ दान है। दूसरा है अर्थ दान, जो किसी प्रयोजन या उद्देश्य को मन में रखकर दिया जाए। तीसरा है काम दान, जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए दिया जाए, जैसे किसी से उपकार की अपेक्षा रखकर देना। चौथा है लज्जा दान, जो समाज के दबाव में या लोक लज्जा के कारण दिया जाए। पांचवा है हर्ष दान, जो किसी खुशखबरी से प्रसन्न होकर दिया जाए। और छठा है भय दान, जो किसी डर से या जोखिम टालने के लिए दिया जाए। स्कंद पुराण कहता है कि इन 6 में से धर्म दान और हर्ष दान सबसे अच्छे हैं, क्योंकि इनमें भाव शुद्ध होता है। भगवान शिव केवल उस दान से प्रसन्न होते हैं जो सच्चे और शुद्ध हृदय से दिया जाए। अब उस प्रश्न पर आते हैं जिसका उत्तर जानने के लिए आप यहाँ आए हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कौन सा दान सबसे बड़ा है? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है जितना लगता है, क्योंकि स्कंद पुराण विभिन्न संदर्भों में विभिन्न दानों को सर्वश्रेष्ठ बताता है, और इसमें एक
गहरी बुद्धि है। जो बात शास्त्र कह रहा है वह ये है कि सर्वश्रेष्ठ दान वह है जो उस समय सबसे अधिक आवश्यक हो। और फिर भी कुछ दान ऐसे हैं जो हर समय, हर युग में और हर परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाखमास महात्म्य में नारद जी ने एक राजा को बताया कि सभी दानों में से यदि एक पलड़े पर सभी दानों को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर जलदान को रखा जाए तो जलदान का पलड़ा भारी होगा। जल देना अर्थात प्यासे को जल पिलाना, यह ऐसा दान है जिसके बराबर कोई दान नहीं। नारद जी ने कहा कि जो व्यक्ति किसी प्यासे थके हुए पथिक को शीतल जल पिलाता है उसे उस एक कार्य से ही 10,000 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। और जो व्यक्ति वैशाख मास में जल की प्याऊ लगाता है अर्थात राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह करोड़ों पूर्वजों का उद्धार कर देता है और विष्णुलोक का अधिकारी बनता है। लेकिन यही स्कंद पुराण रुकता नहीं। आगे नारद जी ने कहा कि जलदान के बाद जो दान सर्वश्रेष्ठ है वह है अन्नदान, पके हुए भोजन का दान। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस दान के समान कोई दान न पहले था न भविष्य में होगा वह है पके हुए भोजन का दान। ये वाक्य पुराण में 2 बार आता है जिससे उसका महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। नारद जी ने राजा को बताया कि जो व्यक्ति किसी थके हुए पथिक को भोजन कराता है उसके घर में सभी देवता, सभी तीर्थ और सभी पुण्य निवास करते हैं। और उस भोजन को करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता को भी भूल जाए लेकिन भोजन देने वाले को कभी नहीं भूलता। यही कारण है कि शास्त्र में कहा गया है कि अन्नदाता ही वास्तविक पिता होता है। स्कंद पुराण में अन्नदान का वर्णन अत्यंत विस्तार से किया गया है। कहा गया है कि जब कोई भूखा अतिथि तुम्हारे द्वार पर आए और तुम उसे भोजन कराओ तो उस क्षण तुम ईश्वर की सेवा कर रहे होते हो, क्योंकि प्रत्येक भूखे प्राणी में ईश्वर का अंश है और जब तुम उस भूखे को भोजन देते हो तो साक्षात ईश्वर को भोजन दे रहे होते हो। यह कोई रूपक नहीं, ये स्कंद पुराण का स्पष्ट वचन है। लेकिन अन्नदान के बारे में शास्त्र एक और सूक्ष्म बात कहता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह ये है कि अन्नदान देते समय मन में कृतज्ञता होनी चाहिए, अहंकार नहीं। जो व्यक्ति भोजन देते हुए ये सोचे कि मैं बड़ा दाता हूँ, मैं कितना पुण्य कर रहा हूँ, तो वह अन्नदान का फल आधे से भी कम हो जाता है। और जो व्यक्ति यह सोचते हुए भोजन दे कि यह तो मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं किसी की सेवा कर सकूं, उसे अन्नदान का पूर्ण फल मिलता है। अब स्कंद पुराण में वर्णित दानों के 3 भेदों की बात करते हैं। नारद जी ने बताया कि दान 3 श्रेणियों में बनता है। पहली और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं घर, मंदिर, भवन, भूमि, गाय, कुआं, सोना और आभूषण। और इस श्रेणी में सबसे ऊपर है अपने जीवन का ही दान, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दे। दूसरी श्रेणी में आते हैं अन्न, वस्त्र और वाहन। और तीसरी श्रेणी में आते हैं जूते, छाता, बर्तन, दही, शहद, आसन, दीपक, लकड़ी और पत्थर। यहाँ एक अत्यंत रोचक बात ध्यान देने योग्य है। स्कंद पुराण के एक संदर्भ में दही और शहद को तृतीय श्रेणी का दान बताया गया है, जबकि अन्य शास्त्रों में इन्हें उत्तम दान माना गया है। यह विरोधाभास नहीं है, बल्कि यह संदर्भ के अनुसार बदलने वाला सत्य है। शास्त्र हमें ये सिखाता है कि दान की महानता वस्तु में नहीं, भाव में है। अब उस विषय पर आते हैं जो शायद सबसे कम चर्चित है लेकिन सबसे अधिक आवश्यक है, और वह है दान के 3 विनाश साधन। नारद जी ने अर्जुन को बताया कि कुछ कारण ऐसे हैं जो दान को नष्ट कर देते हैं। पहला है पश्चाताप, अर्थात दान देने के बाद पछताना। यदि तुमने किसी को कुछ दिया और बाद में सोचने लगे कि क्यों दिया, क्या फायदा हुआ, तो वह दान तत्काल निष्फल हो जाता है। दूसरा है अश्रद्धा दान, अर्थात आलस्य से या बिना किसी भाव के दिया गया दान। शास्त्र में इसे राक्षस दान कहा गया है। और तीसरा है अपात्र दान, अर्थात ऐसे व्यक्ति को दान देना जो उसका पात्र नहीं है, जो उस दान का दुरुपयोग करेगा। ये भी उतना ही हानिकारक है जितना दान न देना। यहाँ एक सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अपात्र दान क्या है? स्कंद पुराण इसका विस्तृत उत्तर देता है। कहा गया है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को दान देना जो उसका दुरुपयोग करे, ये पाप है। लेकिन यहाँ शास्त्र एक सावधानी भी देता है। यह नहीं कहता कि केवल बड़े लोगों को ही दान दो, बल्कि कहता है कि जब भी दो तो सोचकर दो, विवेक से दो।
और यदि कोई भूखा हो, यदि कोई बीमार हो, यदि कोई असहाय हो, तो उसे सहायता देने में कभी देर मत करो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा पात्र होते हैं। अब उस दान की बात करते हैं जिसे स्कंद पुराण में एक विशेष स्थान दिया गया है, और वह है विद्यादान, ज्ञान का दान। शास्त्र में कहा गया है कि विद्यादान और अन्नदान में एक सुंदर संबंध है। अन्नदान शरीर को जीवित रखता है, लेकिन विद्यादान आत्मा को जागृत करता है। जो व्यक्ति किसी को शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, उचित मार्ग दिखाता है, वह उस व्यक्ति के न केवल इस जन्म का बल्कि अनेक जन्मों का कल्याण करता है। इसीलिए परंपरा में गुरु को देवताओं से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु का विद्यादान ही वह बीज है जिससे मोक्ष का वृक्ष उगता है। स्कंद पुराण में विद्यादान के विषय में एक अत्यंत हृदयस्पर्शी बात कही गई है। कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी अज्ञानी को ज्ञान देता है, वह उसे अंधेरे से प्रकाश में लाता है, और यह कार्य सूर्य के समान है। जैसे सूर्य उगकर पूरे संसार के अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही एक गुरु या ज्ञानदाता अपने एक शब्द से किसी के जीवन का अंधकार दूर कर सकता है। इसीलिए स्कंद पुराण में ज्ञानदान को एक ऐसा दान बताया गया है जिसका फल न केवल इस जीवन में मिलता है बल्कि जन्म जन्मांतर तक चलता है। अब उस दान की बात करते हैं जिसे शास्त्र में गोदान कहा गया है। गाय का दान। स्कंद पुराण सहित अनेक शास्त्रों में गोदान को महादान की संज्ञा दी गई है। गाय को माता का स्थान दिया गया है। कहा गया है कि गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास है। इसलिए जो व्यक्ति गाय का दान करता है वह उन सभी देवताओं को एक साथ प्रसन्न करता है। लेकिन शास्त्र यहाँ भी एक सावधानी देता है। गाय का दान तभी पुण्यकारी है जब वह गाय स्वस्थ हो, दूध देने वाली हो और जिसे दी जाए वह उसकी उचित देखभाल करे। यदि गाय को किसी ऐसे को दिया जाए जो उसे कष्ट दे या उसे बेच दे तो वह दान निष्फल हो जाता है। इसी संदर्भ में स्कंद पुराण में भूमिदान का भी उल्लेख है। भूमि का दान। शास्त्र कहता है कि भूमिदान देने वाला व्यक्ति उस भूमि से उत्पन्न होने वाले हर अन्न के पुण्य का भागीदार बनता है। जब तक वह भूमि उपजाऊ रहे और उस पर अन्न उगे, दाता को उसका फल मिलता रहता है। यही कारण था कि प्राचीन राजा और धनी लोग मंदिरों को, विद्यालयों को और ब्राह्मणों को भूमि दान करते थे। वे जानते थे कि यह एक ऐसा निवेश है जिसका फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में अवश्य मिलेगा। अब उस दान की चर्चा करते हैं जो सबसे सूक्ष्म है लेकिन शास्त्र की दृष्टि में सबसे ऊंचा भी है, और वह है अभयदान, भय से मुक्ति का दान। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी को भय से मुक्त करता है, जो किसी असहाय की रक्षा करता है, जो किसी पर हो रहे अत्याचार को रोकता है, वह उस क्षण सबसे बड़ा दान करता है। क्योंकि धन देने से केवल शरीर की आवश्यकता पूरी होती है, अन्न देने से केवल भूख मिटती है, लेकिन अभयदान आत्मा को राहत देता है। जब कोई भयभीत होता है, जब कोई असुरक्षित होता है, तो उसकी आत्मा तड़पती है, और उस तड़पती आत्मा को सुकून देना सबसे बड़ी मानव सेवा है। स्कंद पुराण में एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया गया है। कहा गया है कि यदि कोई जंगल में रात के समय किसी डरे हुए पथिक को सुरक्षित रास्ता दिखाए, यदि कोई किसी निर्बल की रक्षा के लिए आगे आए, यदि कोई किसी अन्यायी के सामने सत्य बोले और पीड़ित का साथ दे, तो ये सब अभयदान के रूप हैं। और इस दान का फल धन या वस्तु के किसी भी दान से बड़ा है। अब उस प्रसंग पर आते हैं जो स्कंद पुराण में दान के सबसे विनाशकारी रूप के बारे में बताता है। नारद जी ने बताया कि जो दान सबसे अधिक हानिकारक है वह है पैशाच दान। वह दान जो दे दिया गया हो लेकिन बाद में दाता या लेने वाले के बुरे व्यवहार के कारण वापस मांग लिया जाए, ये पाप के समान है। जब एक बार दान दे दिया तो वह वस्तु तुम्हारी नहीं रही। उसे वापस मांगना, उसे वापस लेना, यह न केवल दान के फल को नष्ट करता है बल्कि अतिरिक्त पाप का कारण भी बनता है। इसके साथ नारद जी ने अर्जुन को दानग्राहकों के बारे में भी विस्तार से बताया। कहा गया है कि दान लेने वाला व्यक्ति भी दान का पात्र होना चाहिए। अच्छे दानग्राही वे हैं जो अच्छे कुल के हों, जिनमें विद्या हो, जो सात्विक जीवन जीते हों, जिनका मन कोमल हो, जो इंद्रियों को वश में रखते हों और जिनका परिवार श्रेष्ठ हो। दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो सरल स्वभाव के हों, कृतज्ञ हों और जो मांगने पर नहीं, जरूरत पर लें। और जो व्यक्ति दुर्व्यवहारी हो, आलसी हो, दुष्ट विचारों वाला हो, बुरी आदतों वाला हो, उसे दान देना न देने के बराबर है।
यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है जो स्कंद पुराण में विशेष रूप से कही गई है, और वह है दान का स्थान। शास्त्र कहता है कि दान का फल न केवल वस्तु और भाव पर निर्भर करता है बल्कि स्थान पर भी निर्भर करता है। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड में कहा गया है कि वाराणसी, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, श्री पर्वत, उज्जैन का महाकाल, गोकर्ण और वेद पर्वत जैसे पवित्र स्थानों पर किया गया दान अनंत फल देता है। इन पवित्र तीर्थों में दान देने से साधारण दान भी महादान बन जाता है। इसीलिए परंपरा में तीर्थयात्रा के समय दान देने का विशेष महत्व रहा है। इसके अलावा स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि न्यायपूर्वक अर्जित धन का 10वां भाग सत्कर्म में लगाना चाहिए। यह एक ऐसा नियम है जो हर गृहस्थ के लिए बताया गया है। चाहे आप धनी हो या साधारण, अपनी आय का 10वां भाग यदि समाज के भले में लगाएं तो न केवल समाज का भला होगा बल्कि आपके जीवन में भी एक विचित्र समृद्धि आएगी। ये नियम केवल धार्मिक नहीं है, ये जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है। अब उस दान की बात करते हैं जिसे स्कंद पुराण में सर्वोच्च दान कहा गया है, और वह है स्वयं का जीवन दान में देना, अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित करना। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यह सबसे उच्च श्रेणी का दान है। जब कोई व्यक्ति अपना धन, अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना संपूर्ण अस्तित्व दूसरों के कल्याण में लगा देता है तो वह उस परम अवस्था को प्राप्त होता है जहां से मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। काशी खंड में तो यहाँ तक कहा गया है कि काशी में शरीर त्याग करना ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि उस क्षण व्यक्ति अपना शरीर भी मोक्ष की भूमि को समर्पित कर देता है। इस पूरे वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि स्कंद पुराण दान को एक विज्ञान की तरह देखता है। कोई एक दान सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बल्कि वह दान सर्वश्रेष्ठ है जो उस क्षण की सबसे बड़ी आवश्यकता को पूरा करे। यदि कोई प्यासा है तो जलदान सर्वश्रेष्ठ है, यदि कोई भूखा है तो अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है, यदि कोई अज्ञानी है तो विद्यादान सर्वश्रेष्ठ है, यदि कोई भयभीत है तो अभयदान सर्वश्रेष्ठ है, और यदि कोई सर्वस्व त्याग सकता है तो जीवन दान सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन एक बात जो इन सभी दानों में समान है, वह है भाव की शुद्धता। बिना श्रद्धा के, बिना पवित्र मन के, बिना प्रेम के दिया गया कोई भी दान न केवल निष्फल होता है बल्कि देने वाले के कर्मों पर बोझ भी बनता है। और श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, बिना किसी अपेक्षा के दिया गया एक मुट्ठी अन्न भी 1 लाख रुपए के दान से बड़ा हो जाता है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिसे स्कंद पुराण में बहुत महत्व दिया गया है लेकिन आज के समय में लगभग भुला दिया गया है, और वह है दान का समय। शास्त्र कहता है कि दान का फल उसके समय पर भी निर्भर करता है। कुछ विशेष समय ऐसे होते हैं जब किया गया दान 1000 गुना फल देता है। ग्रहण के समय दिया गया दान, संक्रांति के दिन दिया गया दान, वैशाख मास में दिया गया दान और श्राद्ध के अवसर पर दिया गया दान, ये सब विशेष फलदायी माने गए हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज त्योहारों पर, पर्वों पर और तीर्थों पर विशेष रूप से दान देते थे। वैशाख मास का तो स्कंद पुराण में विशेष वर्णन है। कहा गया है कि वैशाख मास में किया गया जलदान, छाया दान जैसे छाता देना, पंखा देना और पादत्राण दान जैसे जूते देना, इन सब का फल अतुलनीय है। जो व्यक्ति वैशाख में किसी थके हुए यात्री को छाया में बैठाए और पंखे से हवा करे, वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को एक साथ प्रसन्न कर लेता है। और जो इस मास में जूते दान करे वह विष्णुलोक का अधिकारी बनता है और करोड़ों जन्मों तक राजयोग पाता है। अब उन दानों की चर्चा करते हैं जिनके बारे में स्कंद पुराण विशेष सावधानी देता है। कुछ ऐसे दान हैं जो देखने में पुण्यकारी लगते हैं लेकिन यदि सही तरीके से न दिए जाएं तो हानिकारक बन जाते हैं। नारद जी ने बताया कि 9 प्रकार के दान ऐसे हैं जो कभी नहीं देने चाहिए। पहला है सामान्य वस्तु जो अत्यंत तुच्छ हो या जिस पर सबका अधिकार हो। दूसरा है किसी से मांग कर लाई हुई वस्तु को दान में देना। तीसरा है धरोहर की वस्तु को दान में देना। चौथा है बंधक रखी हुई वस्तु को दान में देना। पांचवा है किसी और की संपत्ति को दान में देना। ये सब दान न केवल निष्फल हैं बल्कि दाता को पाप का भागी भी बनाते हैं। यहाँ एक और सूक्ष्म बात है जो आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायपूर्ण तरीके से अर्जित नहीं किया हुआ धन दान में दे तो वह दान न केवल निष्फल है बल्कि उस अन्यायपूर्ण अर्जन का पाप दाता के ऊपर ही रहता है।
अर्थात भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन यदि दान में भी दिया जाए तो वह पाप से मुक्ति नहीं दिलाता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे आज के समय में बहुत से लोग नहीं जानते। वे सोचते हैं कि चाहे जैसे भी कमाएं, यदि कुछ दान दे दिया तो पाप धुल जाएगा। लेकिन स्कंद पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसा नहीं होता। अब उस प्रश्न पर आते हैं जो इस पूरी कथा का केंद्र है। यदि स्कंद पुराण में विभिन्न दानों को अलग अलग संदर्भों में श्रेष्ठ बताया गया है, तो क्या कोई एक ऐसा दान है जो सर्वकाल में, सर्वस्थान में और सर्व परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ माना जा सके? इस प्रश्न का उत्तर स्कंद पुराण में छुपा है और वह उत्तर अत्यंत गहरा और सुंदर है। शास्त्र कहता है कि सर्वकाल में सर्वश्रेष्ठ दान वह है जो मनुष्य की सबसे मूलभूत आवश्यकता को पूरा करे। और मनुष्य की सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या है? शरीर की दृष्टि से भोजन और जल, मन की दृष्टि से ज्ञान और मार्गदर्शन, और आत्मा की दृष्टि से अभय और प्रेम। इसलिए जो दान इन तीनों को एक साथ पूरा करे वह सर्वश्रेष्ठ है। और स्कंद पुराण में एक ऐसे दान का वर्णन है जो इन तीनों को एक साथ पूरा करता है। वह है सत्संग का दान, ज्ञान के साथ प्रेम का संयोजन। जब कोई व्यक्ति किसी भटके हुए, पीड़ित या भूखे व्यक्ति को केवल भोजन नहीं देता बल्कि उसके साथ बैठता है, उसे सुनता है, उसे दिशा देता है और उसे प्रेम देता है, तो वह उसके शरीर और आत्मा दोनों की आवश्यकता पूरी करता है। और यह कार्य सबसे बड़ा दान है। इसीलिए महात्माओं का जीवन दान का सर्वोच्च उदाहरण माना गया है। वे अपना धन नहीं देते, वे अपना जीवन देते हैं। वे भोजन नहीं देते बल्कि आत्मा को भोजन देते हैं। वे डर नहीं दूर करते बल्कि उस भय के मूल कारण को समाप्त करते हैं। यही कारण है कि स्कंद पुराण में ऋषियों, संतों और गुरुओं का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है, क्योंकि वे सबसे बड़े दाता हैं। लेकिन हम में से कितने लोग संत बन सकते हैं? हम में से कितने लोग अपना सर्वस्व त्याग सकते हैं? तो स्कंद पुराण हमें एक व्यवहारिक मार्ग भी देता है, और वह मार्ग है प्रतिदिन के जीवन में छोटे छोटे दानों को जीना। जब कोई प्यासा हो तो पानी देना, जब कोई भूखा हो तो भोजन देना, जब कोई डरा हुआ हो तो साहस देना, जब कोई अज्ञानी हो तो ज्ञान देना। ये सब छोटे छोटे दान मिलकर जीवन को महान बनाते हैं। और यही स्कंद पुराण का मूल संदेश है। दान केवल धन देने का नाम नहीं है, दान जीवन जीने का एक तरीका है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी रूप में देता है, जो अपने से अधिक दूसरों के बारे में सोचता है, जो किसी की आवश्यकता को देखकर उदासीन नहीं रहता, वह जीवन का सबसे बड़ा दान कर रहा होता है। और स्कंद पुराण का ये वचन है कि जो इस प्रकार जीता है, उसे न यमदूतों का भय होता है, न वैतरणी की चिंता होती है और न नरक का डर होता है। क्योंकि उसका प्रत्येक क्षण एक दान है और प्रत्येक दान एक पुण्य है और वह पुण्य उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। आज के समय में जब हम देखते हैं कि संसार में लोग अधिक से अधिक संग्रह करने में लगे हैं, जब हर कोई पहले अपना और फिर दूसरों का सोचता है, तो स्कंद पुराण का ये संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। शास्त्र कहता है कि संग्रह और संकोच जीवन को संकुचित करते हैं, जबकि दान और विस्तार जीवन को महान बनाते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक देता है, उसका जीवन उतना ही अधिक समृद्ध होता है। यह कोई आध्यात्मिक रूपक नहीं है, ये जीवन का एक व्यवहारिक सत्य है जिसे सदियों के अनुभव ने सिद्ध किया है। और अंत में स्कंद पुराण का वह वचन जो दान के विषय में सबसे सुंदर है। नारद जी ने अर्जुन को कहा कि दान देने वाले को कभी यह मत सोचो कि तुम बड़े हो और लेने वाला छोटा, बल्कि यह सोचो कि देने वाले को देने का अवसर मिला, यह उसका सौभाग्य है। जो देता है वह वास्तव में ईश्वर से यह कह रहा होता है कि हे प्रभु, तुमने मुझे जो दिया उसे मैं तुम्हारे किसी और रूप को वापस दे रहा हूँ। और जब यह भाव होता है, जब ये समझ होती है, तब दान एक कर्म नहीं रहता, वह एक भक्ति बन जाता है, एक पूजा बन जाता है। और उस पूजा का फल न इस जन्म में समाप्त होता है, न अगले जन्म में, वह फल सनातन होता है। आपका आभार कि आपने इस संपूर्ण कथा को अंत तक सुना। ये केवल जानकारी नहीं थी, ये स्कंद पुराण के उस अमूल्य ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास था जो हमारे ऋषियों ने सदियों पहले संकलित किया था। यदि इस कथा ने आपके हृदय को किसी भी रूप में स्पर्श किया हो, यदि आपने इससे कुछ भी सीखा हो, तो आज से ही अपने जीवन में एक छोटा सा दान अवश्य आरंभ करें, क्योंकि स्कंद पुराण का यही संदेश है कि दान कल पर मत छोड़ो।
जो क्षण सामने है, जो अवसर सामने है, वह फिर नहीं आएगा। और जो अवसर गंवा दिया वह दान हमेशा के लिए खो जाता है।